औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा लंबा गैप हो गया था। अब आइए हम जमात 10वीं का मैथ सेकंड उसका एक मसला देखते। मसले का नाम है मुश्शाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। तो जैसा कि नाम से है मुश्शाबा मुसल्लसों के का रकबा, तो इसमें जो मुसल्लस की हम बात करेंगे वो मुसल्लस दोनों भी मुश्शाबा रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता कि हमने पहले जो खुसूसियत पढ़े वो सिर्फ मुसल्लसों की खुसूसियत है कि दो मुसल्लसों के रकबे, उनके कायदे और इर्तिफा के हसीले ज़रब के तनासुब में होती है। ये सिर्फ खुसूसियत थी और इसमें शर्त नहीं थी कि मुसल्लस मुश्शाबा है, मगर ये मसले में जो है शर्त है कि मुसल्लस जो इसकी हम बात कर रहे हैं वो आपस में कैसे मुश्शाबा है। ठीक है। तो इसका बयान भी वैसे ही है कि अगर दो मुसल्लस मुश्शाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। ठीक है। तो हम ये मसले का देखेंगे, पहले इसको साबित कैसा करते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि जो भी मसला आपको साबित करना है या जो मसला आपको याद करना है, सबसे पहले उसकी शक्ल याद होने को ना, और आप पेपर में लिखेंगे भी इसी तरीके से मसला, पहले शक्ल बाद में उसका सबूत। अगर आपने इसका उल्टा कर दिए, सबूत पहले लिख दिया और शक्ल नीचे लिख दिए, तो उस पर नंबर 0 मिलते बोर्ड में भी। ठीक है। तो सबसे पहले शक्ल, तो दो मुसल्लस हम लेंगे। तो फर्ज किया ये दो मुसल्लस है ABC, ये एक मुसल्लस है ABC, इसको नाम दिए ABC। दूसरा मुसल्लस है DEF, फर्ज किया ये मुसल्लस है DEF। अब एक और बात कि जब आपको बोलते कि अगर मुसल्लस मुश्शाबा है तो उसकी दो शर्तें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मुसल्लस मुश्शाबा है तो उसमें दो चीजें जरूरी है, उनके अज़ला तनासुब में होंगे और उनके जाविये मुतमासिल होंगे। तो जाविया मुतमासिल है, तो ये जाविया इससे मुतमासिल है, ये जाविया इससे मुतमासिल है और ये ए वाला जाविया डी वाले से मुतमासिल है और अज़ला इनके तनासुब में है। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, तो यहां क्या दिया हुआ है देख लो। अब दिया हुआ है हमें दो मुसल्लस दिया उसने, एक का नाम ABC लिए, एक का नाम DEF लिए। आप अलग भी नाम ले सकते हैं। ये नुक्ते पर उम्मीद है तो इसको M कर दिए, इसको N कर दिए। ठीक है। आप अलग अलग भी नाम ले सकते हैं। तो दो मुसल्लस है, मगर मुसल्लस कैसे दिया हुआ है, मुश्शाबा है। तो मुसल्लस ABC मुश्शाबा है मुसल्लस DEF की। ये खास बात है कि इसमें दिया हुआ है मुसल्लस कैसे मुश्शाबा है। और दूसरी बात ये दिया है कि BC पर उम्मीद है AM, ये वाला खत AM जो है वो BC पे उम्मीद है और DN जो है वो EF पर उम्मीद है। एक ये वाली बात दिया उसने। तो AM उम्मीद है, इधर से लिखता AM उम्मीद है BC पर और DN उम्मीद है EF पर। ये उसने दे दिया। अब जो भी चीज, जो खत जहां एक दूसरे पे उम्मीद रहते वहां हमेशा याद रखने का 90 दर्जे का जाविया बनता है। परपेंडिकुलर, दो खत एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहते, ऐसा T वाला निशान बनता, तो वहां हमेशा जाविया 90 का बनेगा, जाविया कायमा बनेगा। ये निशान जाविया कायमा का ही है, ये और ये। ठीक है। अभी आपको दिया हुआ जो है वो लिख दिया आपने शक्ल में से। अब साबित करना है, तो साबित करना है जो लिखते वो बयान कैसे लिखते। बयान क्या बोले थे आपने कि अगर दो उसके मुसल्लस मुश्शाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो ये मुसल्लस मुश्शाबा है तो मुसल्लस ABC का रकबा बटे इसकी निस्बत बोले तो बटे
मुसल्लस DEF का रकबा, अब इनके रकबों की निस्बत इनके नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होती, तो AB कुव्वत 2 बटे DE कुव्वत 2 के बराबर होंगी, या BC कुव्वत 2 बटे EF कुव्वत 2 के बराबर होंगी, या AC कुव्वत 2 बटे DF कुव्वत 2 के बराबर होंगी। ठीक है, अब सबूत इसको साबित कैसे करेंगे आप? तो सबूत के लिए हमको वापस उस हैसियत की तरफ जाना पड़ेगा जो हमने पढ़े थे कि दो मुसल्लस है तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफा के तनासुब में होती है। तो पहले लिख देता कि मुसल्लस ABC का रकबा बराबर बटे मुसल्लस DEF का रकबा बराबर, ये दो मुसल्लसों के रकबे तो उनके कायदे और इर्तिफा के आखिरी ज़रब के तनासुब में होते हैं। तो BC ज़रब AM बटे EF ज़रब DN, ये हमने खुसूसियत में पढ़े थे कि दो मुसल्लसों के रकबे उनके कायदे और इर्तिफा के आखिरी ज़रब के तनासुब में होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको अलग अलग करके भी लिखिए तो भी चलता है, एक साथ भी लिखिए तो भी चलता है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद देखो इधर, अब आपने फर्ज करे कि ये वाला मुसल्लस ABN और DEN, ये जो मुसल्लस है आधे आधे, ये मुसल्लस आपने फर्ज करेंगे दो मुसल्लस में, तो मुसल्लस ABM और मुसल्लस DEN में, अब इसमें अब ये एक जैसा तो निशान दिख रहा, ये जाविया मुतमासिल है, तो जाविया B, यह पूरा नाम लीजिए तो ABN मुतमासिल है जाविया DEN की। ये आपको दिया हुआ है शक्ल में पहले से, इसलिए दिया हुआ है कि मुसल्लस मुशाबा है। अगर मुसल्लस मुशाबा है, ABC मुशाबा है DEF के, तो ये तीनों जिले तीनों जाविये जो है मुतमासिल रहेंगे अपने अपने जावियों से, नजरी जावियों से। तो B जो है वो E से रहेगा, A जो है वो D से रहेगा और C जो है वो F से मुतमासिल रहेगा। दूसरा ये कि जाविया M, ये जो है उम्मूद है, ये भी दिया हुआ है, तो जाविया M 90 दर्जे का है, ये भी उम्मूद है जाविया M, ये भी कितने का रहेगा 90 दर्जे का। डायरेक्ट लिखता जाविया M मुतमासिल है जाविया N से, क्यों? कायमा जाविया है, दोनों भी कायमा जाविया है। तो मुतशाबिहत की ज्यादा आजमाइश की रूह से क्या साबित कर सकते हैं आप? ज्यादा आजमाइश की रूह से मुसल्लस ABM मुशाबा है मुसल्लस DEN की। अब अगर ये मुशाबा है तो मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला ये भी कैसे रहते हैं? तनासुब में रहते हैं। तो AM बटे DN, तो AM बटे DN बराबर है AB बटे DE के। ये इसके कैसे नजीरी अजला है, ये कैसे रहते बराबर, तो AB बटे DE के, ये बराबर है, इसके लिए नंबर 2। अभी अगर आपने 1 और 2 में देखे, अभी आपको दूसरा ये दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि दोनों मुसल्लस मुशाबा है, बयान में वो लोगों ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस DEF के। अब ये अगर मुशाबा है तो इनके नजीरी अजला भी AB बटे DE ये बराबर रहेंगे AC बटे DF के, सॉरी AC बटे DF के, और बराबर रहेंगे BC बटे EF के, तो BC बटे EF के। ये हो गए इसके नजरिए अजला, इसके लिए नंबर 3। अब अगर आप 1, 2, 3 में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? यह लिख देगा मुशाबा मुसल्लसों के नजरिए अजला। अभी देखो आप 1 में अगर आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि BC बटे EF,
ये भी BC बटे EF ये किसके बराबर है, AC बटे DF के भी बराबर है और AB बटे DE के भी बराबर है। यहाँ क्या बोल रहा था, क्या AB बटे DE ये किसके बराबर है, AM बटे DN के बराबर है। अब ये भी AM बटे DN है, तो ये AM बटे DN AB बटे DE के बराबर है, AB बटे DE ये किसके बराबर है, BC बटे EF के बराबर है। तो आप इसकी जगह पे ये लिख सकते, जैसे ही हमने इसकी जगह पे ये लिखे तो वहां हो जाता है, इसी तरह साबित कर सकते हैं। तो बयान 1, 2, 3 की बिना पर यहाँ लिख देने का, बयान 1, 2 और 3 की बिना पर क्या साबित कर सकते कि मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस DEF का रकबा बराबर है BC कुवत 2 बटे EF कुवत 2। क्योंकि यहाँ अगर हमने ऐसा कुवत 2 नहीं लिखे तो इसकी जगह BC ज़रब BC आ जाता और इसकी ज़रब EF ज़रब EF आ जाता, तो ये हो जाता BC कुवत 2 बटे EF कुवत 2। इसी तरह साबित कर सकते लिखने का, इसी तरह हम साबित कर सकते कि ये BC की जगह पर जो है AB कुवत 2 DE कुवत 2 भी हो सकता, AC कुवत 2 DF कुवत 2 भी हो सकता। तो लिख लेने का थोड़ा सा। इसी तरह क्या साबित कर सकते हैं, इसलिए ABC मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस DEF का रकबा, आपने ये इसके नीचे लिखना जगह नहीं थी, यहाँ लिख देना, बराबर है AB कुवत 2 बटे DE कुवत 2 बराबर BC कुवत 2 बटे EF कुवत 2 बराबर AC कुवत 2 बटे DF कुवत 2। ये था पूरा मसला। ठीक है, देख लो, आपको याद रखना है, शक्ल पे से याद रखना है, शक्ल पे से लिखना है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आप अच्छा लिख सकेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन 1/4। अभी बच्चों ने ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे जब वो पेपर में सवाल पूछता तो मुशाबा मुसल्लस है या नहीं इसको भूल जाते और खुसूसियत लगा देते, और खुसूसियत पूछता तो ये मसला लगा देते। तो ध्यान रखना है कि उसमें शर्त दी गई, शर्त दिया है अगर मुसल्लस मुशाबा है तो ये वाला ही मसला लगे, ये खुसूसियत आपको लगाना पड़ेगा मसले के हिसाब से। जैसा उसने पहले दिया 1/4 का सवाल, एक्सरसाइज नंबर 1/4। तारीख डालना आज की, सॉरी मैं भूल गया था, 26 है ना, 27, सॉरी 27/8। तो पहला सवाल दिया उसने 1/4 का कि 2 मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी जिलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 है, उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। 3 की निस्बत 5 दिया उसने, 2 मुशाबा मुसल्लस है। मुसल्लस कैसे है, मुशाबा, ये भी दिया हुआ है। हमने लिखे कि फर्ज किया कि मुसल्लस वो मुसल्लस या मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR, हमने ये लिख दिया, जिसमें से ABC जो है वो छोटा मुसल्लस है और PQR बड़ा मुसल्लस है। यहाँ लिख देते हो कि मुसल्लस ABC छोटा है और मुसल्लस PQR ये बड़ा मुसल्लस है, बड़ा है। अब उनके रकबों की निस्बत उसने दे दिया कितनी है, 3 की निस्बत 5। तो लिखते कि AB बटे PQ बराबर 3 की निस्बत 5 मतलब 3/5। ठीक है, 3 की निस्बत 5 यानी 3/5 ये दिया हुआ है। ये क्या है आपको सवाल में दिया हुआ है। अब हमने फर्ज करे कि AB और PQ की निस्बत में जो मुश्तरिक ज़फ है, मतलब एक जैसा जो रुकन है, जो मुश्तरिक रुकन है वो X है, फर्ज कर लीजिए। यहाँ लिख देते, फर्ज किया कि AB और PQ की निस्बत में मुश्तरिक ज़फ
x है या मुश्तरिक रूप में x है, ऐसा मान लेते थोड़ी देर के लिए। मुश्तरिक 10x है, x गुना है तो x गुना है तो ज़रब में x आएगा तो 3x बटे 5x हो जाएगा, 3 × x तो AB बराबर 3x और PQ बराबर 5x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कि मुशाबा मुसल्लसों के रकबे से, तो मुशाबा मुसल्लसों के रकबे से अभी कैसा है, मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, इनकी निस्बत कैसी है, AB कुव्वत 2 बटे PQ कुव्वत 2, कुव्वत 2 बोले तो 3x कुव्वत 2 बटे 5x कुव्वत 2। अभी 3 की कुव्वत 2 करे तो 3 की कुव्वत 2 बोले तो कितना, जल्दी बोलो, 3 की कुव्वत 2 बोले तो 9x कुव्वत 2, 5 की कुव्वत 2 बोले तो 25x कुव्वत 2, x कट जाता तो ये बचता 9 बटे 25, मतलब 9 की निस्बत 25। तो मुसल्लस PQR में जो निस्बत है वो दिए 9 की दिए हुए मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 9 की निस्बत 25 है। इसी तरह आपको उसके बाद का दूसरा सवाल खाली जगह में दिया हुआ है, तो आप खाली जगह का सवाल हल करिए, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें आपने डायरेक्ट भी करा चलेगा, x नहीं भी दिया तो चलेगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में उसने आपको बोला कि मुसल्लस LMN मुशाबा या मुसल्लस PQR के अगर 9 ज़रब मुसल्लस PQR बराबर 16 ज़रब मुसल्लस AMN, और ये शर्त दिया उसने दिया हुआ है कि 9 ज़रब मुसल्लस PQR का रकबा ये बराबर है 16 ज़रब मुसल्लस LMN का रकबे की। और दूसरा जो दिया हुआ है वो है कि QR बराबर 20, तो MN मालूम करना है। QR बराबर 20 है तो आपको इसमें MN मालूम करना है, ये सवाल। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले दिया उसने जो दिया वो लिखने का क्या दिया कि मुसल्लस PQR ये मुशाबा है मुसल्लस LMN की, ये दिया हुआ है आपको सवाल कि मुसल्लस मुशाबा है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है। अगर मुसल्लस मुशाबा है तो मुशाबा मुसल्लसों के रकबे के मसले से मुसल्लस LMN का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, तो मुसल्लस LMN का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर MN कुव्वत 2, QR और MN दिया है, MN कुव्वत 2 बटे QR कुव्वत 2। ये है मुशाबा मुसल्लसों के मसले से। ठीक है, अब यहां पर देखिए अभी दूसरा उसने दिया हुआ है, इसको नंबर 1 दीजिए थोड़ी देर के वास्ते तो भी चलता। दूसरा उसने दिया हुआ है आपको ये वाली कंडीशन कि 9 ज़रब मुसल्लस PQR का रकबा बराबर है 16 ज़रब मुसल्लस LMN का रकबा। ये क्या है आपको ये भी दिया हुआ है। अब ये अगर दिया हुआ है, ये 16 आपने इधर लाए, 16 इधर ज़रब में इधर लाए तो 16 में आ जाएगा तकसीम में, और ये यहाँ ज़रब में इसको इधर करे तो ये में आ जाएगा तकसीम में। तो ये 9 बटे 16 बराबर मुसल्लस LMN का रकबा बटे ये ज़रब वाला तकसीम में मुसल्लस PQR का रकबा।
तो मुसल्लस PQR का रकबा जो है वो 9/16 के बराबर है। मगर यहाँ इसको नंबर 2 दे देते, मगर यहाँ आप बोल रहे हैं कि मुसल्लस LMN का रकबा और मुसल्लस PQR का रकबा ये MN कुव्वत 2 बटे QR कुव्वत 2 के बराबर है, दोनों एक जैसा है। तो इसलिए MN कुव्वत 2 बटे QR कुव्वत 2 ये बराबर हो जाएगा 9/16 की। ठीक है, अभी MN तो हमने अगर से कीमत डाल दी है, उसमें कुव्वत 2 है तो MN की जज़रुल मुरब्बा कर लिए, कुव्वत 2 हटाना है तो जज़रुल मुरब्बा करने पर, अच्छे से लिखिएगा, जज़रुल मुरब्बा करने पर, तो जज़रुल मुरब्बा करें तो इनकी कुव्वतें कम हो जाती है। तो ये MN बटे QR बराबर, तो 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, MN QR की कीमत दिया है इसने, QR की कीमत अगर यहाँ हमने रख दिए तो MN की मालूम हो जाती है। तो MN बटे QR दिया उसने 20, तो 20 बराबर 3/4, तिरछी ज़रब करें तो ये तकसीम वाला ज़रब में चले जाता है बराबर के निशान से उधर से। तो MN बराबर ये 20 ज़रब 3/4, 4 × 4, 4 × 20, तो इसलिए MN बराबर 5 × 15, तो MN बराबर 15 ये आपको मालूम करना था। इसके आगे के सवाल आप कोशिश करो हल करने की, जो भी परेशानी है आप पूछ सकते और इसको लिखना है आपको रजिस्टर में। तब तक के लिए अल्लाह।